बहुत दिनों के बाद जब मालूम हुआ कि पांडव जीवित हैं और राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से उनका विवाह भी हो गया है, तब दुर्योधन, कर्ण आदि को बड़ा कष्ट हुआ। वे पुनः पांडवों के नाश का उपाय सोचने लगे। विदुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जाकर धृतराष्ट्र से कहा, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। विदुर ने उन्हें समझाया कि अब द्रुपद से हमारी मित्रता हो जाएगी, वे हमारे संबंधी हो गए, अब पांडवों को आदरपूर्वक बुला लेना चाहिए। विदुर के चले जाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, उन्हें बुलाना ठीक नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से उन्हें नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, परंतु सफल नहीं हुए। इस पर ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमारा राज्य निष्कंटक हो जाए। कर्ण ने कहा, मुझे धोखा देने की नीति पसंद नहीं है। इस तरह उनका कोई अनिष्ट कर भी नहीं सकता। उन पर चढ़ाई कर दी जाए। द्रुपद उनके सहायक हैं तो क्या हुआ? वे सब मिलकर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अकेले ही सबको जीत लूंगा। दुर्योधन ने भी कहा, हां, यही ठीक है। कर्ण ने कहा, पराक्रम करना ही क्षत्रियों का धर्म है। साम, दाम या भेद के द्वारा पांडव नहीं जीते जा सकते। उन्हें प्रकट रूप से ही जीता जा सकता है। परंतु एक बात का ध्यान रहे, यह काम बहुत ही शीघ्र और एकाएक कर डालना चाहिए। नहीं तो यदि श्रीकृष्ण को पता चल जाएगा और वे यादवों की सेना लेकर आ धमकेंगे, तब उन्हें जीतना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण के नीति कौशल के सामने हम लोगों का टिकना आसान नहीं है। कर्ण, तुम्हारी बात वीरों के योग्य है। तुम्हारी इस स्पष्ट नीति की मैं प्रशंसा करता हूं, किंतु मेरी यह इच्छा है कि तुम और दुर्योधन दोनों ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर से सलाह करके तब कुछ निश्चय करो। बिना उनकी सम्मति के कोई काम करना मुझे पसंद नहीं। भीष्म, द्रोण और विदुर बुलाए गए। इस विषय में जब उन लोगों की सम्मति पूछी गई, तब भीष्म और द्रोण ने एक स्वर से पांडवों के द्रोह का विरोध किया। उन्होंने कहा, हमारे लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान हैं। इन दोनों को एक सा ही प्यार करते हैं। ऐसी दशा में पांडवों से वैर या युद्ध करने का अनुमोदन हम नहीं कर सकते। उन्होंने दुर्योधन को भी बहुत समझाया। द्रोणाचार्य और कर्ण में तो कुछ कड़वी कड़वी बातें भी हो गईं। अंत में विदुर ने कहा, स्वजनों का कर्तव्य है कि बेखटके हित की बात कह दे। आप सुनना नहीं चाहते, इसी से लोग कहना चाहकर भी नहीं कहते। भीष्म और द्रोण दोनों ही आपके सच्चे हितैषी हैं और जो कुछ वे कह रहे हैं आपके हित के लिए कह रहे हैं। आप सच समझिए, पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में नहीं है। उनके पक्ष में धर्म है, वे सत्य की ओर हैं। संसार में बड़े से बड़ा देवता भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। क्या आप नहीं जानते कि उनके पक्ष में है श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी? अनेकों राजा और राजकुमार भी उनके प्रेमी हैं। इस राज्य में उनका हिस्सा है, ये बात सब जानते हैं। जब से प्रजा को मालूम हुआ है कि पांडव जीवित हैं, तब से उन्हें देखने के लिए सब लोग व्याकुल हो उठे हैं। उन्हें लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई। ये बात भी अब छिपी नहीं है। उनका सम्मान करके आप अपनी कलंक कालिमा धो डालिए। पांडवों से मेल करने में आपका लाभ ही लाभ है। द्रुपद आपके पक्ष में हो जाएंगे, श्री कृष्ण आपके सहायक हो जाएंगे और सारे यदुवंशी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। श्री कृष्ण साधारण पुरुष नहीं, साक्षात भगवान हैं। वे जिस पक्ष में रहेंगे उसी की जीत होगी। उनसे मेल करके आप सारे संसार में अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं। राजन, मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करता हूं कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि सब कच्ची बुद्धि के बच्चे हैं। आप इनकी बातों में मत आइए। यदि इनकी बुद्धि के अनुसार काम किया गया तो निश्चय समझिए कि आपके सब पुत्रों का, क्षत्रियों का और प्रजा का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हां, यही तो मैं भी कहता हूं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये बड़े ही ऐश्वर्यशाली और ज्ञानी हैं। ये हमारे हित की बात कहते हैं। तुम्हारी सम्मति भी हमारा कल्याण करने वाली है। तुम्हारा कहना सच है। जैसे मेरे पुत्र दुर्योधन आदि हैं, वैसे ही पांडव भी हैं। राज्य का जितना अधिकार इन्हें है, उतना ही उन्हें भी है। विदुर, तुम जाओ, विशेष सत्कार के साथ कुंती और नववधू द्रौपदी के साथ पांडवों को यहां ले आओ। पांडव कुशल से हैं, उनका विवाह हो गया, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और वस्त्राभूषण ले जाओ। विदुर ने उपहार की सामग्री लेकर रथ पर सवार होकर पंचाल देश की यात्रा की। पंजाब में जाकर वे पहले राजा द्रुपद से मिले। उनके यहां स्वागत सत्कार होने के बाद वे श्री कृष्ण के पास गए और उनके दर्शन से बहुत ही आनंदित हुए। विदुर बहुत दिनों से श्री कृष्ण का दर्शन चाहते थे,
परंतु अब तक उन्हें अवसर नहीं मिला था। रास्ते में आते समय भी वे सोच रहे थे कि शायद वहां श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। अपनी बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण होते देखकर वे सहसा उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। युधिष्ठिर भी अपने भाइयों के साथ उनसे मिले और कुंती से भी यथायोग्य मिलना हुआ। सभा में उपस्थित होने पर विदुर ने श्रीकृष्ण और पांडवों के सामने ही महाराज द्रुपद से कहा, राजन, राजा धृतराष्ट्र, वृद्ध भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सब कौरवों ने आपको यथोचित अभिवादन कहकर कुशल मंगल पूछा है। आपके यहां संबंध होने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब वहां के लोग पांडवों को देखने के लिए बहुत ही उत्कंठित हो रहे हैं। मेरा अनुमान है कि पांडव लोग भी अपना देश देखने के लिए बहुत ही उत्कंठित होंगे, क्योंकि इन्हें अपना देश छोड़े बहुत दिन हो गए। कुरुकुल की स्त्रियां भी द्रौपदी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही हैं। इसलिए देर न करके पत्नी सहित पांडवों को विदा कर दीजिए। आपकी अनुमति मिलते ही मैं वहां समाचार भेज दूंगा कि पांडव आ रहे हैं। द्रुपद ने कहा, विदुर जी, आपका कहना ठीक है। इस संबंध से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। पांडवों का अपने राज्य में जाना उचित और आवश्यक है, तथापि मैं जाने के लिए कैसे कह सकता हूं। ये जितने दिनों तक मेरे यहां रहे अच्छा ही है। कुंती, पांडव, श्रीकृष्ण और बलराम की सम्मति हो तो मैं जाने में आपत्ति न करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम सब आपके अधीन हैं। आप हृदय से जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। श्रीकृष्ण ने कहा, मेरे विचार से तो पांडवों को वहां जाना ही चाहिए। फिर भी महाराज द्रुपद की जैसी आज्ञा हो वैसा ही करना ठीक है। द्रुपद ने कहा, परम शक्तिशाली यदुवीर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो कहते हैं यही ठीक है। वासुदेव श्री कृष्ण की पांडवों पर जितनी कृपा है, वे पांडवों की जितनी मंगल कामना करते हैं उतनी मैं भी नहीं करता, स्वयं युधिष्ठिर भी नहीं करते। अंत में विदाई का ही निश्चय रहा। श्री कृष्ण, कुंती, पांडव और द्रौपदी को साथ लेकर विदुर वारणावत नगर के लिए चल पड़े। विकर्ण, चित्रसेन, द्रोणाचार्य आदि ने आकर उनका स्वागत किया और धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे लोग अपने महलों में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडवप्रस्थ में राजधानी बनाकर रहने की आज्ञा दे दी और आधा राज्य भी दे दिया। पांडवों ने अपने बाहुबल से अपने राज्य का विस्तार कर लिया और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। विदुर धृतराष्ट्र के पास ही अपनी कुटी में रहकर अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रेमपूर्वक भगवान का भजन करने लगे। धर्म में कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। बाहर भीतर की स्पष्टता ही धर्म का प्रधान लक्षण है। जो भीतर से दूसरे प्रकार का है, बाहर से दूसरे प्रकार का है, हम उसे धर्मात्मा नहीं कह सकते। सब प्राणियों का समान सुहृद धर्म अपने अंदर किसी प्रकार का कपट भला कैसे रख सकता है। विदुर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसे कुछ हैं, वैसे ही कौरवों के लिए भी हैं। वे पांडवों से जितना प्रेम करते हैं उतना ही कौरवों के साथ भी स्पष्ट ही रहते हैं। वे हित की बात निसंकोच कह देते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि उसे कोई मानेगा या नहीं। उनको स्पष्ट कहने में कहीं कोई भय नहीं है। भय तो अधर्म में ही है, धर्म में नहीं। विदुर के जीवन में हम इस बात को पूर्णता पाते हैं कि वे जैसे कुछ हैं, स्पष्ट हैं। उन्हें दुर्योधन भी जानता है, युधिष्ठिर भी जानते हैं, और कोई भी उनसे अपना संबंध तोड़ नहीं सकता। पांडवों की समृद्धि और उनके राजसूय यज्ञ की सफलता देखकर दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की आग जलने लगी। विदुर की अनुपस्थिति में उसने धृतराष्ट्र को उल्टा सीधा समझाकर और दबाव डालकर उनसे जुआ खेलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। परंतु धृतराष्ट्र इस बात को विदुर से छिपा नहीं सके। उनके जीवन में इसके पूर्व ऐसा कोई अवसर नहीं आया था जब उन्होंने विदुर की सलाह के बिना किसी को कोई आज्ञा दे दी हो। आज जुए को आज्ञा देकर वे पछताने लगे और तुरंत दूत को भेजकर विदुर को बुलवाया। विदुर ने आकर धृतराष्ट्र से स्पष्ट कह दिया कि मैं कदापि जुए का अनुमोदन नहीं कर सकता। आपने यह काम बड़ा ही अनुचित किया है। इससे पारस्परिक विरोध बढ़ जाएगा और वंश का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने विदुर की बात से प्रभावित होकर दुर्योधन को बुलवाया और जुआ न खेलने के लिए कहा, परंतु उसने धृतराष्ट्र की एक न मानी। जुआ हुआ और पांडव हारने लगे।